तुमने मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। जो सोचोगे वो पालोगे। यूनिवर्स तुम्हारी हर बात सुन रहा है, बस पॉजिटिव सोचो और सब मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि मैनिफेस्टेशन का असली सच इन सब बातों से बहुत अलग है, इतना अलग कि शायद पहले तुम उस पर विश्वास ही न करो। और हो सकता है कि इस वीडियो के बाद तुम मैनिफेस्टेशन को बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगो, क्योंकि आज हम अट्रैक्शन के बारे में नहीं, रियलिटी के हिडन मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा मैकेनिज्म जो हर इंसान के अंदर काम कर रहा है, चाहे उसे मैनिफेस्टेशन का मतलब पता हो या ना हो। और सबसे हैरानी की बात, जिन लोगों को लगता है कि मैनिफेस्टेशन उनके लिए काम नहीं करती, सच में मैनिफेस्टेशन सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए काम कर रही होती है। बस प्रॉब्लम यह है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सोचो, अगर मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव थॉट से होती तो दुनिया का हर पॉजिटिव इंसान सक्सेसफुल होता और हर नेगेटिव इंसान फेल। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। तुमने देखा होगा, कई लोग हमेशा कंप्लेंट करते हैं फिर भी पैसा कमा लेते हैं। कई लोग पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहते हैं फिर भी उनकी लाइफ नहीं बदलती। कई लोग विजन बोर्ड बनाते हैं लेकिन सालों तक कुछ नहीं होता। और कई लोग बिना किसी टेक्निक के अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन का गेम थॉट्स का नहीं, आइडेंटिटी का गेम है। ये मैनिफेस्टेशन का पहला और सबसे शॉकिंग सच है। तुम वो अट्रैक्ट नहीं करते जो तुम चाहते हो, तुम वो अट्रैक्ट करते हो जो तुम खुद को समझते हो। ध्यान से समझना, एक आदमी रोज बोलता है मुझे अमीर बनना है, लेकिन अंदर से उसे लगता है कि पैसा सिर्फ लकी लोगों को मिलता है। तो उसका सबकॉन्शियस किस बात को सच मानेगा? उसकी डिजायर को या उसकी आइडेंटिटी को? जाहिर सी बात है, आइडेंटिटी को, क्योंकि सबकॉन्शियस वर्ड्स नहीं समझता, वो पैटर्न समझता है, प्रूफ समझता है, रिपीटेड इमोशन समझता है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन का असली सेंटर यूनिवर्स नहीं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है। और यहां एक और सच सामने आता है, तुम्हारी रियलिटी तुम्हारी प्रेयर्स से कम, तुम्हारी प्रोग्रामिंग से ज्यादा बनती है। बचपन से लेकर आज तक तुमने हजारों बिलीव्स कलेक्ट किए हैं, पैसे के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, सक्सेस के बारे में, खुद के बारे में। और धीरे धीरे ये बिलीव्स तुम्हारी आइडेंटिटी बन गए। अब चाहे तुम कितनी भी एफर्मेशंस बोल लो, अगर आइडेंटिटी नहीं बदली तो रियलिटी भी नहीं बदलेगी। इसीलिए कुछ लोग मैनिफेस्टेशन को फेक समझने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने टेक्निक बदली लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। सोचो, अगर एक कंप्यूटर में वायरस हो तो तुम कितनी भी अच्छी फाइल्स डाल दो, आउटपुट खराब ही निकलेगा। बिल्कुल वैसे ही, जब तक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग सेम है, तब तक एक्सटर्नल एफर्ट्स लिमिटेड रिजल्ट्स ही देंगे। लेकिन मैनिफेस्टेशन का दूसरा सच और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रियलिटी तुम्हारी बातों पर रिएक्ट नहीं करती, रियलिटी तुम्हारी एनर्जी पैटर्न्स पर रिएक्ट करती है। और यहां एनर्जी का मतलब कोई मैजिकल वाइब्रेशन नहीं, एनर्जी का मतलब है तुम्हारा डोमिनेंट इमोशनल स्टेट। तुम दिन भर सबसे ज्यादा किस इमोशन में रहते हो? फियर, लैक, एंजाइटी, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, ग्रैटिट्यूड? क्योंकि ब्रेन इसी स्टेट के हिसाब से इंफॉर्मेशन फिल्टर करता है। साइंस में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यह ब्रेन का फिल्टर है जो डिसाइड करता है कि तुम क्या नोटिस करोगे और क्या इग्नोर करोगे। अगर तुम्हारा डोमिनेंट इमोशन लैक है तो अपॉर्चुनिटी सामने होते हुए भी नजर नहीं आएंगी। और अगर डोमिनेंट इमोशन पॉसिबिलिटी है तो वही अपॉर्चुनिटी सडनली हर जगह दिखने लगेंगी। रियलिटी बदलने से पहले परसेप्शन बदलता है और परसेप्शन बदलने से पहले इमोशनल स्टेट। यही मैनिफेस्टेशन का हिडन चेन रिएक्शन है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल, अगर मैनिफेस्टेशन इतनी नेचुरल प्रोसेस है तो फिर लोगों को रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते? जवाब सिंपल है, क्योंकि ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे होते, वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। जब तुम किसी चीज को बहुत डेस्परेटली चाहते हो, तब तुम यूनिवर्स को नहीं, अपने सबकॉन्शियस को यह सिग्नल भेज रहे होते हो कि वो चीज तुम्हारे पास नहीं है। और सबकॉन्शियस एब्सेंस पर फोकस करने लगता है। इसीलिए कभी नोटिस करना, जिस चीज के पीछे तुम सबसे ज्यादा भागते हो वो अक्सर सबसे ज्यादा दूर लगती है। और जिस दिन तुम्हारा ऑब्सेशन खत्म होता है, उस दिन चीजें अनएक्सपेक्टेडली फ्लो करने लगती हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये साइकोलॉजी है। क्योंकि अटैचमेंट और अबंडेंस एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अटैचमेंट कहता है मेरे पास नहीं है, अबंडेंस कहता है मेरे लिए पॉसिबल है। दोनों सिग्नल्स अलग हैं और सबकॉन्शियस हमेशा स्ट्रॉन्गर सिग्नल को फॉलो करता है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन का तीसरा सच है, वांटिंग और एक्सपेक्टिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लोग चाहते बहुत हैं लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करते,
और मैनिफेस्टेशन एक्सपेक्टेशन की लैंग्वेज समझती है। अगर तुम अंदर से बिलीव ही नहीं करते कि कुछ अच्छा हो सकता है, तो तुम्हारा बिहेवियर भी वैसे ही होगा। तुम अपॉर्चुनिटीज मिस करोगे, रिस्क नहीं लोगे, एक्शन डिले करोगे और फिर कहोगे मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती, जबकि रियलिटी में तुम्हारा बिलीफ ही रिजल्ट को ब्लॉक कर रहा था। और अब मैनिफेस्टेशन का वो सच जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तुम अपना फ्यूचर तब तक नहीं बदल सकते जब तक तुम प्रेजेंट के साथ लड़ना बंद नहीं करते। ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी करंट रियलिटी पसंद नहीं होती। वो सोचते हैं जब पैसा आएगा तब खुश रहूंगा, जब रिलेशनशिप मिलेगा तब कंप्लीट फील करूंगा, जब सक्सेस मिलेगी तब कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस फ्यूचर की लैंग्वेज नहीं समझता। वो सिर्फ ये समझता है कि तुम अभी क्या फील कर रहे हो। अगर तुम आज भी लैक, फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट में जी रहे हो, तो तुम्हारा माइंड वही पैटर्न रिपीट करता रहेगा। मैनिफेस्टेशन का मतलब रियलिटी से भागना नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है रियलिटी को एक्सेप्ट करके उसे अपग्रेड करना। और जो लोग इस बात को समझ जाते हैं, उनकी लाइफ धीरे धीरे नहीं, कभी-कभी बहुत तेजी से बदलती है। इसलिए आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। हर सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर मेरी डिजायर्ड रियलिटी ऑलरेडी मेरी होती तो मैं आज का दिन कैसे जीता। फिर उसका एक छोटा सा एक्शन लो, बस एक, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एफर्मेशन से कम आइडेंटिटी बेस्ड एक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। और शायद मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सच ये है, यूनिवर्स तुम्हारी बात नहीं सुनता, यूनिवर्स तुम्हारी स्टेट रिफ्लेक्ट करता है। जब स्टेट बदलती है तो चॉइसेस बदलती हैं, चॉइसेस बदलती हैं तो एक्शंस बदलते हैं, एक्शंस बदलते हैं तो पूरी रियलिटी बदलने लगती है। इसलिए अगली बार जब तुम मैनिफेस्ट करने बैठो, सिर्फ ये मत सोचो कि तुम क्या पाना चाहते हो, ये भी सोचो तुम्हें वो पाने के लिए कौन सा इंसान बनना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन ये जवाब मिल गया, उस दिन मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक नहीं रहेगी, वो तुम्हारी नेचर बन जाएगी। और जब मैनिफेस्टेशन नेचर बन जाती है, तब मिरेकल्स नहीं होते, तब रिजल्ट्स नॉर्मल लगने लगते हैं।